आइए अब हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जानते हैं। त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है उसे त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिभुज मतलब तीन भुजा से, एक नंबर भुजा, दो नंबर भुजा, तीन नंबर भुजा, एक नंबर भुजा, दो नंबर भुजा, तीन नंबर भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में अभी हम ऐसे नहीं कि ये चार ही टाइप के होते हैं, लेकिन इन चार टाइपों पे चूंकि सवाल ज्यादा बनते हैं और चूंकि हम क्षेत्रमिति के क्लास में हैं, तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो त्रिभुज हमारे पास ज्यादा आते हैं उनको लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। आगे चल के ना हीरो बनेंगे, अब तो जीरो से ही करें। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए समकोण जो एक किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज के जो नीचे वाली भुजा है उसे क्या बोलते हैं? आधार। नीचे वाली भुजा को आधार बोलते हैं। और उससे जो भुजा 90 डिग्री की कोण बनाती है, आधार से जो भुजा 90 डिग्री की कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और यही त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। तो जो लंब है वही ऊंचाई है। फिर से दोहरा देता हूं, जो लंब है वही त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। जो लंब है वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। और तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है आधा गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या इसे लंब भी बोलते हैं। अब खाली इसकी नहीं, हिंदुस्तान में विश्व के सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस आपके क्या कहते हैं फॉर्मूले से निकलता है। आधा गुने आधार गुने ऊंचाई, चाहे वो समद्वि बाहु हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो विषम बाहु हो, सब की निकलती है। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। भैया समद्विबाहु जिसके दो बाहु, दो भुजा बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये जो त्रिभुज है इसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो मतलब है कि इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, यहां से एक 90 डिग्री की रेखा खींची जाती है। आपको खींचना पड़ता है, जिसकी लंबाई को जानना पड़ता है, क्योंकि यही तो इसकी ऊंचाई है, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे। आधार तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर इसको नहीं डालेंगे, इस त्रिभुज की ऊंचाई को कैसे निकालेंगे? ऊंचाई मतलब होता है आधार से वो रेखा, जो रेखा त्रिभुज की शीर्ष बिंदु से मिलती है और 90 डिग्री का कोण बनाता है, वही उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज। देखते ही समझ में आ जाता है, जिनकी तीनों बाहु बराबर होता है, तीनों भुजा, ये भुजा भी बराबर इसके और इसके, तीनों भुजा मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 9 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। इसका देखिए ये आधार गुने, अब यहां से अगर यहां मैं एक अगर क्या कहते हैं ऊंचाई गिरा देता, यहां से एक रेखा 90 डिग्री का खींच देता तो उसकी ऊंचाई हो जाती, तो उसका क्षेत्रफल होता आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का खाली भुजा का एक माप मिलने से उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। वो क्या है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो मतलब इस त्रिभुज की बिना ऊंचाई को निकाले हुए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है। अब देखो, इतने में देखो सब सम चल रहा था। समकोण जिसके कोण सम होते हैं, समद्विबाहु जिसके दोनों भुजाएं बराबर है, समबाहु मतलब जिसके तीनों भुजाएं बराबर है। अब आ गया विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है,
ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है, मैंने उदाहरण के लिए दिया। तो वो क्या हुआ, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का भी वही नियम है, दो फॉर्मूला इसमें लगते हैं और दोनों ही यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब है, अगर चलो पहले हम इसकी क्या करेंगे, ऊंचाई तो बनाना होगा यार, हमारा तो ऊंचाई है, मतलब यहां से ये खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इसकी जो माप हो जाएगी वो क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो वही है आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो ये जैसे फॉर्मूला मैंने बोला सब पे लगता है, उसी तरह एक फॉर्मूला और भी है जो इसका नीचे हम जिक्र कर रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन साहब ने भी एक ऐसा मस्त फॉर्मूला दे दिया कि किसी भी त्रिभुज की अगर आपको तीनों भुजा पता है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, मतलब तीनों भुजा के माप अगर पता है तो आपको उसकी ऊंचाई का डंडा वंडा खींचना वचना कुछ नहीं है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। उसको बोला जाता है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला की अभी बात पहले करने के पहले हमने कितना समझा है उसको जरा देख लें। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल तो हम 4 से 3 गुना करेंगे, आधार से लंब मतलब ऊंचाई 4 तिया 12, उसका आधा कर देंगे तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आधा गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 4 था ऊंचाई 3 था, 4 तिया 12, उसको आधा कर दिया तो 6 हो गया। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो क्या होगा हमारा भी यहां पे √3 लिख दिया, नीचे 4 लिखा, √3/4 तो फॉर्मूला में ही है, गुना भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है तो 8 गुना 8 लिखा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 4 से 8 काट दिया, 2 हुआ तो क्या हुआ 16, 8 दूनी 16 √3, मतलब इसकी जो आपकी ये होगी क्षेत्रफल होगा वो 16 √3 होगा। ठीक है, आशा करता हूं तो ये आपको एकदम समझ में आ गया है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए और नेक्स्ट अब करते हैं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, जिस समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। अब देखो इसे हम हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्या कि तीनों भुजा का माप है, नहीं तीनों भुजा है, क्या कि दो बराबर भुजा मतलब 4 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजा, आधार 6 एक भुजा। या हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ऊंचाई दे दिया है। तो चलिए पहले उससे करते हैं। तो आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 6 तिया 18, 2 से भागा देंगे तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हेरोन फॉर्मूलास को देखते हैं। बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल √/s, देखते ही तो दिमाग हड़ा हो गया, बाप रे बाप, ये सब तो बहुत हल्का है, देखने में ये लंबा चौड़ा लगता है। फिर s - a, s - b, s - c। s क्या है, अर्ध परिमिति है। अर्ध परिमिति क्या होता है भैया, त्रिभुज में 3 भुजा है, देखो ना, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, जैसे आदमी होगा तो 2 टांग होगा, त्रिभुज होगा तो उसके 3 टांग होंगे। अब तीनों टांगों को अगर जोड़ देते हो, ठीक है ना, और उसे 2 से भागा दे देते हो तो उसकी अर्ध परिमिति निकलती है। तो s मतलब है उसके तीनों भुजा, देखो a + b + c 3 भुजा है, उसको 2 से भागा दे दिया तो क्या हुआ, अर्ध परिमिति। तो हम पकड़ लेते हैं किसी एक त्रिभुज को, जैसे 5 3 4, चलो इसको ही पकड़ लेते हैं, किसको लिखें, क्या लिखें, इसको हम लिखते हैं 3, इसको हम लिखते हैं 4 और इसको लिखते हैं 5। ठीक है ना, अब इसकी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 3 टांग है, 5 4 9 3 12, 12 को 2 से भागा दिया तो देखो ये s निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है,
रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, तो रूट ओवर 6 दिया, ये 5 एक है तो 6 माइनस 5 हुआ, ये रूट ओवर 6 कहां से आया, अब तो समझ ही रहे, अब भी हमने 6 निकाला है, वो 6 आपका क्या है, अर्ध परिमिति है, एस का माप है, तो एस मतलब अर्ध परिमिति 6। फिर दूसरा फॉर्मूला था एस माइनस ए, मतलब 6 माइनस 5, ए का मान 5 है, हमने लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, और एस का मान हमने 6 लिया है। दूसरा है एस माइनस बी, तो हम इसको बी लिए हुए हैं इसको, तो एस माइनस बी मतलब 6 माइनस 3। फिर देखो एस माइनस सी है, तो हमने एस तो 6 है मेरा और सी का मान मेरा 4 है, तो एस माइनस सी। तो ये मामला क्या हो गया जरा देख लें, रूट ओवर 6 गुना 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो गया भैया, बराबर हो गया रूट ओवर 6 और 3 दूनी 6, 6 गुना सॉरी 6 गुना 6। अब इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि देखिए अगर इसे 1 से 2 बार देख लेंगे ना, तो आपके जेहन में संपूर्ण रूप से हो जाएगा। देखो मैं आपको यहां से सिखा रहा था, यहां मैंने ट्रायंगल बनाया था, तो मेरी हाल क्या है, बुरा हो गया हूं यार, जो बगल में दिखता नहीं है दूर का दिखता है, तो मेरी दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो चलिए, तो ये भी हो गया, हमने ट्रायंगल के बारे में सीख लिया, त्रिभुज के बारे में, उसकी क्षेत्रफल निकालने के बारे में, और हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के भी बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। आइए अभी तक त्रिभुज के बारे में जो हमने समझा है उसको एक समराइज कर लेते हैं। पहला हमने सीखा 1/2 गुना बेस गुना हाइट, या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज के लिए जब उसकी आधार और ऊंचाई दिया जाता है, ठीक है ना, त्रिभुज किसी भी तरह का हो, हमने कोई लेना देना नहीं है, खाली त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दे दे तो उससे क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला है, उसे याद करना है। दूसरा फॉर्मूला आता है कि अगर समबाहु त्रिभुज हो, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। देखो समबाहु त्रिभुज की दो चीज हो सकती है, या तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, बोला गया है समबाहु बोला गया है, या बोला गया है जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की पहली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा बराबर हो गए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, या √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, अब दूसरी फॉर्मूला आ गई, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना, वहीं पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर आप इसे उतार लीजिए। और तीसरा क्या है, तीसरा है एस रूट ओवर, पहले पूरा रूट ओवर एस गुने एस माइनस ए गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी, व्हेन एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब यह है 3 भुजा, अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, ठीक है ना, तब यह फॉर्मूला लगता है। तो पहला क्या होगा, परिमिति का आधा, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो हमने करके दिखाया है पिछले ही, अभी फिर से बोल देता हूं, फिर 2 से भागा दे दीजिए, उससे एस का माप निकल गया। फिर उसमें से तो एस, फिर एस में से पहली भुजा को घटाइए, गुना एस में से दूसरी भुजा को घटाइए, गुना तीसरी भुजा को घटाइए, वर्गमूल निकालिए, वो जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर समबाहु त्रिभुज बोला है तो ये फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल के लिए, और त्रिभुज की अगर तीनों भुजा दिया हुआ है ये फॉर्मूला लगेगा।
चलिए आगे हम ट्रिप्लिकेट के बारे में भी बताएंगे। ट्रिप्लिकेट क्या बताता है? जहां पर आधार और ऊंचाई नहीं दिया है, 3 भुजा दिया हुआ है, लेकिन वो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो वो देखते ही कैसे पता चल जाता है? तो हीरोन फॉर्मूलास को नहीं यूज करके हम इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, ये आगे चलकर हम बात करेंगे। अभी के लिए केवल त्रिभुज के 3 फॉर्मूला जो है उसे आप याद कर लें। तो उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज की सीखेंगे, वृत्त की सीखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। फिर हमें आयतन पे भी सीखना है। तो चलिए ये क्लास यही समाप्त करते हैं।